नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपसे करने वाला हूं एक गांव की चर्चा। एक गांव का सामाजिक जीवन, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कैसा होता है। उस गांव में क्या क्या समस्याएं होती हैं जब वह राजनीतिक क्षेत्र में जाता है, जब वह धार्मिक क्षेत्र में जाता है, और सामाजिक कुरीतियां क्या क्या होती हैं एक गांव के अंदर। इस पूरी वीडियो में ये जानकारी आपको मिलने वाली है। मेरे साथ अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जिन एसी वाले कमरों में रहते हैं उनसे कहीं अलग है एक गांव। गांव का एक अपना ही एक माहौल होता है। गांव में एक नल होता है जो हर गांव में होगा। वहाँ पर अन्य जाति के लोग जब तक पानी नहीं भर लेते, तो जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं उनको पानी भरने के लिए थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। एक नल का वो चबूतरा टाइप का होता है, गोल गोल करके। उस पट्टी के अंदर जब तक अगर कोई उच्च वर्ग की महिला पानी भर रही है, तो निम्न वर्ग जैसे SC ST OBC शेड्यूल में डाला जाता है, वो व्यक्ति या वो महिला पानी नहीं भर सकती। यह समस्या आज भी गांव में है। इसका मूलतः कारण यह है, स्कूलें हैं गांव के अंदर, लेकिन जो शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं उनने कभी भी जाति व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव पर काम नहीं किया है। इन व्यवस्थाओं की जड़ें आज भी पनपती हैं। उनका मूलतः कारण यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक विशेष टॉपिक होना चाहिए जो इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए, वो नहीं पढ़ाया जाता है। ये समस्या बहुत खतरनाक समस्या होती है, क्योंकि इसका असर हमारे पूरे जीवन भर पड़ता है। अगर आपका बच्चा, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप SC ST OBC अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या निम्न वर्ग से आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इनसे कैसे बचें इन सब चीज़ों को समझें। तो आपके बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें हमेशा से जहन कर जाती हैं। बचपन से ही वो आगे चल के भी वही सोचता है। उसका दिमाग विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि उच्च वर्ग के लड़कियों द्वारा उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। यह उनकी शिक्षा में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, उनके सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और यह सारी कमियां होती हैं अच्छे शिक्षक की शिक्षा ना देने की वजह से। किताबों में, संविधान की किताबें हैं, उसमें सब कुछ लिखा है, हमारे सिलेबस में भी शामिल है कि ये सब चीज़ें नहीं माननी चाहिए, लेकिन यह सिर्फ स्कूल के उस बाउंड्री के अंदर तक सीमित होता है और स्कूल के बाहर जाने के बाद वही परिस्थितियाँ फिर से निर्मित हो जाती हैं। अगर आप जनरल में ब्राह्मण समाज से आते हैं, अगर आपको महाराज ना कहा जाए तो सामने वाला व्यक्ति नफरत करने लगता है या उससे चिढ़ने लगता है। अगर क्षत्रिय समाज से कोई व्यक्ति आता है तो उसको निम्न वर्ग का व्यक्ति दाऊ साहब ना कहे तो वह उसे मारने पीटने लगता है। और यह सामाजिक कुरीतियाँ इस उम्र में ही डेवलप होती हैं और इनको ख़त्म करने का करते हैं और इनको बढ़ावा दिया जाता है उन्हीं स्कूल कॉलेजों में। और एक स्कूल का मैं नाम लेना चाहूँगा जहाँ पर ये स्थितियाँ ज़्यादातर पैदा होती हैं। आपने हर एक क्षेत्र में नाम सुना होगा, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। यह एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि मैं भी बचपन में जिन स्कूलों में पढ़ा हूँ उसमें एक स्कूल यह भी शामिल है जहाँ मैंने स्टडी की थी, शिक्षा ग्रहण की थी अपनी। तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ मैं अपनी खुद की व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह मेरे साथ घटित हुई है और हो सकता है ये घटनाएं आपके साथ भी घटित हुई हों, जिस वजह से आज आपके पीछे होने का कारण, आपके ग्रोथ ना करने का कारण यह भी है। और यह एक सामाजिक स्थिति है जो गांव में होती है। तो ये स्कूल में ऐसी चीज़ें बंद नहीं हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, जिस वजह से समाज में वो कुरीतियाँ पुनः से फैलती हैं। ऐसा समझिए, जब कभी गांव में सरपंची के चुनाव होते हैं तो सरपंची के चुनाव में क्या होता है, अगर आपके गांव में, जैसे आप जिस जाति से आते हैं, अगर उस जाति की जनसंख्या ज़्यादा है और एक घर परिवार में 30 से 40 लोग हैं, एक परिवार के 50 से 60 लोग हैं, 70 लोग भी हो सकते हैं किसी परिवार में, और किसी अन्य जगह पे बहुत सारे
वर्ग के लोग रहते हैं, ओबीसी के भी रहते हैं और हर समाज अलग अलग जातियों से आते हैं वो भी हैं, वो लेकिन वो कम मात्रा में हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो उच्च वर्ग का व्यक्ति वो कैसे दाव खेलता है, वो इस तरीके से खेलता है। मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर जिन घरों में 30-30, 40-50, 50, 70-70 वोट है तो उस घर से एक एक मुखिया खड़ा करवा देगा, वो लालच में पैसे दे करके या कुछ और करके, और ऐसा ही सेम करेगा अदर जगह पे। अब यहाँ पर चुनावी मुद्दों में होता क्या है, जब वो आपसे वोट डालने कहेंगे कि इस व्यक्ति को चुनना है, उस व्यक्ति को चुनना, तो आपके मन में सवाल आएगा हम तो स्वतंत्र हैं, हम चाहे जिसको चुने, उससे आपको क्या लेना देना। लेकिन नहीं, आप भूल जाते हैं कि आपने जो कर्जा लिया था वो किससे लिया था, आप ये भूल जाते हैं। आप यह भूल जाते हैं कि आपका खेत किसके खेत के बगल में है और आपको वहाँ से हर दिन निकलना है, आप ये भूल जाते हैं। आप यह भी भूल जाते हैं कि जब कभी आपके घर में कोई समस्या हुई थी तो मदद करने के लिए कोई और नहीं आया था, उच्च वर्ग के व्यक्ति ने आपको पैसे दिए थे। आप यह भी भूल जाते हैं कि जब कभी आपके घर में लड़ाई हुई थी समझौता कराने के लिए उच्च वर्ग का व्यक्ति ही आया था। और आप यह भी भूल जाते हैं कि आपके घर के नाले का पानी जो निकलता है वो किन के खेतों में जाता है, ये भूल जाते हैं। ये सब चीज़ें याद दिलाई जाती हैं चुनाव के टाइम पे। और हमारा समाज इन सारी स्थितियों से ग्रसित है, यह सब उसने देखा है और झेला है, जिस वजह से वह स्वतंत्र रूप से अपने मुखिया को नहीं चुन पाता और सरपंची भी गलत हाथों में चली जाती है, जिसका भुगतान हमें 5 साल तक करना पड़ता है। तो यह सारी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अगर यह समस्या आपके भी क्षेत्र में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए क्या जो मैंने जानकारी बताई वह पूर्णतः सत्य है या गलत है। नमस्कार साथियों।